था। आगरा में महागठबंधन की रैली में पहली बार मायावती के भतीजे आकाश ने भाषण दिया है और इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि आगरा फतेहपुर सीकरी में उम्मीदवारों को जिताया जाए। आपको बता दें, मायावती पर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बैन लगाया, उसके बाद मायावती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से भी मायावती को निराशा ही हाथ लगी। उनका जो बैन था वो बरकरार रहा। उसके बाद मायावती के भतीजे आकाश ने पहली बार रैली की है। उस महागठबंधन की रैली में वो शामिल हुए हैं और रैली में उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि वो उनके प्रत्याशी को, जो लोग हैं यहाँ पर, वो भारी मतों से जिताएं। आगरा की रैली यहाँ पर हो रही थी। मायावती के भतीजे आकाश का पहली बार इस तरीके से आम लोगों से सामना हुआ है। पहली बार उन्होंने भाषण दिया है। आगरा, सीकरी, मथुरा के प्रत्याशियों को जिताने की उन्होंने लोगों से अपील की है और ये कहा है कि चुनाव आयोग को यही हमारा जवाब होगा। आज आप लोग बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मेरी बुआ जी की अपील पर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग आप सभी का बहुत बहुत आभारी हैं। वैसे तो हमारे बड़े यहाँ मंच पर बैठे हैं और वे चुनाव को लेकर अपनी जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे, पर मैं आज आप लोगों के सामने पहली बार आया हूँ। और एक अपील करना चाहता हूँ। क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? सुनाई नहीं दिया। क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? धन्यवाद। तो आप सबसे केवल यही एक दिल से अपील करता हूँ कि आप लोग आगरा लोकसभा की सीट से आदरणीय मनोज कुमार सोनी जी और फतेहपुर सीकरी लोकसभा की सीट से श्री भगवान शर्मा जी तथा कुंवर मथुरा लोकसभा की सीट से कुंवर नरेंद्र सिंह जी जो आरएलडी के हमारे प्रत्याशी हैं, तो बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह तथा आरएलडी का हैंडपंप चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको भारी वोटों से जितवाएंगे। सामने वाले की जमानत जब्त कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तभी फिर ये आप सभी का मुख्य चुनाव आयोग को सही जवाब होगा। देखिए, आपने आकाश आनंद को सुना। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं आकाश और इन्होंने लंदन से एमबीए किया है। और आपको याद होगा 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद सुनिश्चित तरीके से सहारनपुर में एक रैली करके आकाश आनंद को मायावती ने लॉन्च किया था और अब एक सुनहरा मौका था उनके पास इस तरीके से भाषण देने का, क्योंकि मायावती पर बैन है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। रमन, लंदन से एमबीए, अपनी बुआ के साथ रहकर तमाम तरह से राजनीतिक गुर सीखने वाले आकाश का ये पहला पब्लिक अपीयरेंस था। लोगों के सामने उन्होंने पहली बार भाषण दिया। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती है? हालांकि 2 दिन पहले मायावती ने कहा था इस लड़के को राजनीति में जरूर लाना चाहिए। देखिए, एक बात देखने को ये मिली कि आकाश आनंद भी बहन जी की तरह, मायावती की तरह लिखा हुआ भाषण पढ़ रही थी और मायावती ने इस बात को कई मौकों पर यह बात कही है कि लिखा हुआ भाषण इसलिए मैं पढ़ती हूं ताकि कोई गलती नहीं हो और बाकी पार्टी के नेता को भी ऐसा ही करना चाहिए। हर एक जनसभा में मायावती आकाश आनंद का जिक्र करना नहीं भूलती, उन्हें इंट्रोड्यूस जरूर कराती हैं और इसीलिए जो भी महागठबंधन की रैली होती है या जो भी मायावती की रैली होती है, उस रैली में आकाश आनंद नजर जरूर आते हैं। और आज की रैली में इंतजार इस बात का हो रहा है कि चुनाव आयोग के बैन के बाद अब महागठबंधन की रैली में क्या सतीश चंद्र मिश्रा से ही काम चलेगा या आकाश आनंद
भाषण देंगे। और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी उसके मुताबिक आकाश आनंद का पहली बार भाषण हुआ, लिखित भाषण पढ़ा और उन्होंने कहा कि तीनों प्रत्याशियों की जीत के बाद ही चुनाव आयोग को जवाब होगा। और जिस तरीके से आकाश आनंद ने अपना भाषण पढ़ के खत्म किया, उसके बाद अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खड़े होकर, सतीश चंद्र मिश्रा ने खड़े होकर और अजीत सिंह ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और उन्हें भाषण के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा। रमन, जाहिर तौर पर ये पहला पब्लिक अपीयरेंस है, पहला भाषण जब आकाश आनंद ने दिया है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है। और जिस तरीके से मायावती भी लगातार आकाश को लोगों से इंट्रोड्यूस कराती रही हैं, अपने साथ लगातार लेकर जाती रही हैं, मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ही हैं। बिल्कुल, इस बात को लेकर अब कोई दो राय नहीं है कि मायावती के बाद मायावती का उत्तराधिकारी बीएसपी के अंदर कौन होगा। इस बात को लेकर मायावती ने भी कई मौकों पर अपनी बात कही है और आज के मौके पर जब पार्टी को एक नेता की जरूरत थी, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से मायावती पर बैन लगाया गया है, उनके कैंपेन करने के ऊपर बंदिश लगाई गई है, ऐसी सूरत में मायावती की तरफ से आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करेंगे। और आज की पहली रैली जो कि आगरा में हुई, उस रैली में आकाश आनंद ने भाषण देकर यह साबित कर दिया कि मायावती के बाद वही पार्टी को संभालने वाले हैं। क्या खास कैच आज के आकाश के भाषण में, पहले भाषण में रमन रहा? देखिए वंदना, सबसे बड़ी बात की जो जोर देकर उन्होंने कहा कि क्या आप वोट देंगे, क्या आप मेरी बात मानेंगे। इस तरीके से, जिस तरीके से मायावती अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हैं, उसी तरीके से आकाश आनंद की एक कोशिश थी कि महागठबंधन के नाम पर जो लोग यहां पर आए हैं उनको इस बात का एहसास कराया जाए कि चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो निर्णय बहन मायावती के खिलाफ है और गलत निर्णय है। और इसीलिए जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और उसमें से ज्यादातर यानी कि सभी के सभी बीएसपी के उम्मीदवार थे और उनको जिताकर अगर लोकसभा के अंदर भेजा जाता है तो ये मायावती के लिए एक बड़ा सहयोग होगा। और ये बात आकाश आनंद ने अपनी भाषण में कही। रमन, हमने देखा है कि चुनाव में जितने भी प्रत्याशी मैदान में होते हैं, कई तो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने एमबीए की डिग्री लंदन से ली है और उसके बाद चुनावों में इन्होंने पहली बार अपना पब्लिक अपीयरेंस दिया है। क्या लगता है जिस तरीके से ये भाषण दे रहे थे, इनका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे किसी तरीके से रिलेटेड आपको यहाँ पर लगा इनका भाषण? बिल्कुल वंदना, अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले आनंद जो कि आकाश आनंद के पिता हैं, उनको भी बीएसपी के अंदर एक बड़ा पद मायावती ने दिया था, लेकिन जिस सक्रियता से पार्टी के अंदर काम करना था, किसी परिस्थिति के तहत वो काम नहीं कर पाए। फिर इस जो बदली हुई परिस्थिति थी उसमें मायावती को ऐसा लगा कि उनका कोई भरोसेमंद आदमी होना चाहिए और वो परिवार का ही आदमी हो सकता है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी इससे पहले बहुत भरोसेमंद पार्टी के नेता थे जो कि कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन किया। इसके बाद से मायावती को यह एहसास लगा कि उनकी पार्टी रमन आपको यहाँ पर